साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 8 के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। अक्टूबर 2002 में नेपाल में किसने माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था? और ये अक्टूबर 2002 की बात है और फरवरी 2005 में पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था या अधिकार कर लिया था। तो वह कौन सा राजा था? राजा ज्ञानेंद्र, राजा नरहरि, राजा कुमारेंद्र, राजा कृष्णदेव। इसका सही उत्तर ए, राजा ज्ञानेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, कोई नहीं। दोनों ही कथन सत्य है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया और भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर बी, केवल 2। कथन 2 है वो सत्य है, जबकि कथन 1 असत्य है। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। तो संविधान वाले जो देश है वो राजतांत्रिक देश भी हो सकते हैं। तो ये कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों के राज्य की सत्ता के साथ मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी, अगर किसी का बहुमत है वो और उनकी निरंकुशता है तो उससे भी हमारी रक्षा करता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश के सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर सी, अमेरिका। अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते समय कौन से शब्द शपथ में आते हैं? वतन, स्वतंत्रता, ईश्वर की छत्रछाया, स्वयं का अधिकार। इसका सही उत्तर सी, ईश्वर की छत्रछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को न दबाए, राज्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। सभी इनमें से कौन सा कथन है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता बताता है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को न दबाए, ये धर्मनिरपेक्षता है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को न दबाए, ये धर्मनिरपेक्षता है। राज्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा, ये भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय में मुख्य इमारतों में से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है, इसका निर्माण किस दशक में किया गया? केंद्रीय सचिवालय में मुख्य इमारत में एक का नाम साउथ ब्लॉक है और दूसरे ब्लॉक का नाम है नॉर्थ, इसका निर्माण किस दशक में किया गया? इसका सही उत्तर सी, 1930 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यालय साउथ ब्लॉक की इमारत में स्थित है? प्रधानमंत्री मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उपरोक्त सभी। कौन सा कार्यालय साउथ ब्लॉक की इमारत में स्थित है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री, रक्षा और विदेश मंत्रालय, ये तीनों ही मंत्रालय कौन से ब्लॉक में है? साउथ ब्लॉक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका सही उत्तर बी, 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम वोटिंग मशीन से पहले पेड़ों को काटकर कितने टन कागज बनाना पड़ता था? इसका सही उत्तर डी, 8000 टन। ईवीएम वोटिंग मशीन के उपयोग से पहले पेपर बैलेट के लिए पेड़ों को काटकर कागज बनाया जाता था और ये कागज था 8000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनन निर्मात्री संस्था है। राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 245, राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, केवल एक नंबर कथन है वो सत्य है। 2 नंबर जो कथन है वो असत्य है। क्यों असत्य है? राज्यसभा और लोकसभा में 245 और 545 सदस्य होते हैं, ये सही है। जिनके सभापति, तो यहाँ सभापति के स्थान पर राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति का कार्य करता है और लोकसभा का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो ये 1 नंबर है वो केवल इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिली?
इसका सही उत्तर होगा सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कानून का शासन, इस संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन बताना है आपको। इसका सही उत्तर ए, केवल एक नंबर जो कथन है वो असत्य है, सत्य नहीं है। 2 नंबर कथन है ये सत्य है। देखो, 1 नंबर असत्य क्यों है? क्योंकि सभी कानून देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, तो सभी पर नहीं होंगे। जो अपराध करेगा या उन कानूनों को जो तोड़ेगा उन पर सख्ती से लागू होंगे। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित, ये सही है, निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो कथन 2 नंबर सत्य है, जबकि 1 नंबर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेने पर इनके विरोध में एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग में किया गया। तो ये कब किया गया, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, 13 अप्रैल 1919 को। कब किया गया? 13 अप्रैल 1919 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध होने वाला प्रतिरोध जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में एक एक्ट पास किया। सरकार के विरुद्ध होने वाले प्रतिरोध जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो प्रतिरोध होता था, विद्रोह किया जाता था, उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में एक एक्ट पास किया। वह एक्ट था, इसका सही उत्तर बी, राजद्रोह एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर सी, 2006 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया? इसका सही उत्तर सी, 1964 में, 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया? इस कानून का जो मसौदा तैयार किया गया वह पहली बार कब तैयार किया गया? इसका सही उत्तर सी, 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा बनाए गए संवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? संसद ने जो कानून बनाए हैं उसको संवैधानिक रूप से, या जो संवैधानिक कानून बने हैं उनको कौन निरस्त कर सकता है? इसका सही उत्तर ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कौन सा पेशा उभर कर आया? पेशा का मतलब है या व्यवसाय, व्यवसाय है वो कौन सा उभर करके आया, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, कानूनी पेशा। कानूनी पेशा है वो 19वीं सदी के आखिर तक भारत में उभर कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश शब्द सर्वाइवर का क्या अर्थ है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, जो बचा रहे। सर्वाइवर का अर्थ है जो बचा रहे। पाठ के अनुसार सर्वाइवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पीड़ित महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही उत्तर ए, पीड़ित महिलाओं के लिए सर्वाइवर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार पर हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र
नहीं रखते। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। ये यहां पर जो लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान में रख करके आंसर देना है। असत्य पूछा गया है तो असत्य आपको बताना है। तो असत्य क्यों है, देखिए, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल सत्य है यहां तक। लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? हम उच्च न्यायालय में भी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं, तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सत्य है। परंतु आगे जाकर ये असत्य कथन हो जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार इसी मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गई थी। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर सी, दोनों ही कथन क्या है, सत्य। कथन 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, ये सत्य है। और यह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति राष्ट्रपति भवन में यह चलता था सर्वोच्च न्यायालय। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर बी, केवल दो नंबर जो कथन है वो सत्य है। 2 नंबर कथन सत्य क्यों है, देखो, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। यदि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उस समय यदि सरकार की दखलंदाजी उसमें नहीं है, तब ही वह स्वतंत्र न्यायपालिका रह सकती है। यदि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की दखलंदाजी है, सरकार अपने चहेतों को इसमें लगाती है, न्यायाधीश की नियुक्ति करती है, तो फिर स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव नहीं है। ये कथन सत्य है। और भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रखा गया है, पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो ये इसलिए ये नहीं वाली बात इसमें कह दी गई है, तो ये कथन असत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें केवल बी यानी केवल 2 नंबर जो कथन है वह असत्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकता। रोक क्यों नहीं सकता? इसमें रोक सकता है, जबकि ये जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है, वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर बी, केवल 2 और 4। ये जो दोनों कथन है, 2 ये असत्य है और कथन 4 भी असत्य है। देखो, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में, ये आपको याद रखना है, कब हुई? 1862 में। कहां पर? कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। यहां पर सबसे पहले 1862 में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, तो ये कथन सत्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में नहीं हुआ। कब हुआ? ये 1966 में होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1966 में होती है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये भी सत्य है। पूर्वोत्तर राज्य, ये असत्य क्यों है? देखो, पूर्वोत्तर राज्य है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य है इनका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। इनका उच्च न्यायालय एक ही है और कहां पर है? वो गुवाहाटी में है। जबकि मणिपुर का एक अलग उच्च न्यायालय है। मणिपुर का एक अलग उच्च न्यायालय है, तो इसलिए कथन 2 ये 1964 के स्थान पर 1966 है और इसमें इन 4 राज्यों का ही केवल एक उच्च न्यायालय है, जबकि मणिपुर का एक अलग से उच्च न्यायालय है, तो इसलिए ये भी कथन असत्य है। ये दोनों कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतें जिले व तहसील स्तर पर होते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। संपूर्ण देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यह आपको बताना है। असत्य है पूछा गया है। इसका सही उत्तर केवल दो नंबर जो कथन है वह असत्य है। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि राज्य तो कितने हैं? 28 और उच्च न्यायालय कितने हैं? 24 है, तो ये कथन सही नहीं है। जबकि ऊपर वाला कथन, जबकि 1 नंबर कथन सत्य है, 2 नंबर कथन भी सत्य है और 3 नंबर कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। न तो एक और न ही दो, दोनों ही कथन असत्य नहीं है, यानी दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वह मकान मालिक के खिलाफ कौन सा या कौन से मुकदमे या मुकदमा दायर करेगा? इसका सही उत्तर ए, दीवानी, क्योंकि ये जमीन जायदाद का मामला है, तो ये दीवानी मामले के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कों द्वारा लड़की को परेशान करने पर कौन सा मुकदमा दर्ज होगा? फौजदारी, दीवानी, दीवानी या तो दीवानी या फौजदारी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फौजदारी, यानी लड़ाई झगड़े वाले जो मामले हैं वो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य है? फौजदारी, दीवानी, घरेलू, सभी। इसका सही उत्तर ए, फौजदारी मामलों में। फौजदारी मामलों में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? इसका सही उत्तर सी, 34। 33 + 1 34 न्यायाधीश है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों को सूचित कर दिया जाता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, 8 से 12 घंटे के भीतर। 8 से 12 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 22 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव, अपना हक, अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 22 व फौजदारी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार उसे प्राप्त है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का उसको अधिकार है। हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने बुलाया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन है या कौन से कथन है वो सत्य है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, केवल 1, 2 और 3, ये 3 जो कथन है वो सत्य है। देखिए, गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार अगर उससे किया जाता है तो उसे बचने का अधिकार उसके पास है। ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। जबकि कथन 4 असत्य क्यों है? देखिए, हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। 15 साल से कम उम्र और किसी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाना, यह भी सत्य नहीं है। 3 कथन है, 1, 2, 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिक जो गरीब है या वकील करने में असमर्थ है उनको वकील मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और कथन 2, यानी दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों के समान ही है। यह सिर्फ प्रकृति के उपासक होते हैं। यह आत्माओं व पुरखों की पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है? इसका सही उत्तर ए, केवल एक नंबर कथन है वो सत्य। देखो, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, ये सही है।
उनके धर्म, उनके जो धर्म है आदिवासियों के, वो इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों के समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, इनसे अलग होते हैं। तो ये कथन सत्य नहीं है। यह सिर्फ प्रकृति के उपासक है, आत्माओं और पुरखों की पूजा में विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं ये, तो इसलिए नहीं वाला इसमें लिखा हुआ है, तो ये असत्य हो जाता है, कथन एक ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में आदिवासी समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सदी में, 19वीं सदी में बहुत से आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। आदिवासी समुदाय में संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है तथा यह अपने पत्र पत्रिकाएं भी निकालते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया? इसका सही उत्तर सी, 2006 में परंपरागत वनवासी अधिकार मान्यता अधिनियम है वो 2006 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने प्राणी की किन अवस्थाओं को एक समान बताया है? जन्म, जीवन, मरण, उपरोक्त तीनों। कबीर ने प्राणी की किन अवस्थाओं को क्या बताया है? एक समान बताया है। तो इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त तीनों को, यानी जन्म, जीवन और मरण। कबीर ने प्राणी की इन अवस्थाओं को समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की विख्यात भगत कवित्री सोयराबाई किनकी पत्नी थी? कवि गिरधर, कवि चोखामेला, कवि तुकाराम, कवि नामदेव। इसका सही उत्तर बी, कवि चोखामेला। महाराष्ट्र के थे चोखामेला और इनकी विख्यात कवित्री जो इनकी पत्नी थी सोयराबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 20, 21, 22 और 23। पानी के अधिकार को किस अनुच्छेद के अनुसार जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दूरी के सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? कार, बस, मोटरसाइकिल, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बी, बस। बस से है वो एक सार्वजनिक परिवहन है और कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार ने बजट में कितने रुपए का खर्च किया? 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 8,000 करोड़, 11,000 करोड़। दिल्ली मेट्रो बनाने के लिए, पहले खंड के निर्माण के लिए सरकार ने कितना बजट जारी किया? इसका सही उत्तर डी, 11,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय कितने प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध है? शौचालय कितने प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध है? इसका सही उत्तर सी, 53% जो परिवार है उनमें स्वच्छता की सुविधाओं के लिए जो बनाए गए शौचालय है वो निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है? इसका सही उत्तर सी, 44% घरों में 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, निधि संगठन की, ग्रामीणों की? कोई नहीं। लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही उत्तर ए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है? सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी? कोई नहीं। सुलभ इंटरनेशनल, इसका सही उत्तर बी, ये गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 से पहले पर्यावरण को माना जाता था एक हानिकारक चीज, एक फालतू चीज, एक मुफ्त की चीज, उपरोक्त सभी।
इसका सही उत्तर सी, एक मुफ्त की चीज है वो पर्यावरण को माना जाता था 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में डीजल चालित वाहनों के स्थान पर किस ईंधन से चलने वाले वाहन चलाए गए हैं? पेट्रोल, सीएनजी, बिजली, कोयला। इसका सही उत्तर बी, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण का अंग है? स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल, शुद्ध वायु, स्वस्थ वातावरण, उपरोक्त सभी। पर्यावरण का अंग इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। स्वच्छ सुरक्षित पेयजल, शुद्ध वायु, स्वस्थ वातावरण, ये सब है वो पर्यावरण के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम के खिलाफ कानून लागू किया गया था 2001 में, 2003, 2004, 2006 में। बाल श्रम के खिलाफ कानून कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर डी, 2006 में। बाल श्रम के खिलाफ 2006 में कानून पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीन या भवन खरीदने के लिए खर्च किए गए धन को कहा जाता है? निवेश, व्यय, नुकसान, कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, निवेश। इस धन को क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के लगभग कितने बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं? इसका सही उत्तर बी, 40 लाख जो बच्चे हैं इन व्यवसायों में नौकरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन थे? जॉर्ज अल्वा एंडरसन, बेंथम, सर स्मिंटन। इसका सही उत्तर बी, एंडरसन। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खतरनाक उद्योग है? कीटनाशक, एस्बेस्टोस उत्पादन, जहाज तोड़ना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। कीटनाशक, एस्बेस्टोस उत्पादन और जहाज तोड़ना, ये सभी खतरनाक उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था? शिक्षा का कानून, मौलिक अधिकार, धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में न आना, मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर सी, धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में न आना, ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो हमने 60 क्वेश्चन पढ़े, 60 में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।